नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, उसका समाधान चाहते हैं, कुंडली मिलान मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रकार के मुहूर्त के बारे में, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे चीन की कुंडली के बारे में। चीन की कुंडली का पोस्टमार्टम करेंगे और इसमें जो है, जो देश जिस तारीख को आज़ाद हुआ रहता है और जितने बजे आज़ादी की घोषणा हुई रहती है वही डेट लिया जाता है। तो चीन की आज़ादी जब 1949 में हुई वही तारीख इसमें लिया गया है। चीन की कुंडली मकर लगन की बन जाती है और मकर राशि की भी बन जाती है। और यह शनि का लगन है, शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। राहु और केतु इस कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए हैं, मंगल भी नीच राशि में है। गुरु 12वें भाव में स्वराशि का है और शुक्र दशम भाव में स्वाग्रही है, मालव्य योग बना रहा है। शुक्र सुख साधन और लग्जरी का कारक है, जो कि चाइना के मामले में बहुत सही घटित होता है। बुध जो है सूर्य और केतु के साथ में, दो क्रूर ग्रहों के साथ में है, यानी कपट योग का निर्माण हो रहा है। जब भी बुध दो क्रूर ग्रहों के साथ रहेगा तो कपट योग का निर्माण होगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है। साथ ही सूर्य के साथ केतु है, ग्रहण दोष का भी निर्माण है। तो आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। इस कुंडली का आज़ाद चीन की कुंडली का लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है, वो भी शत्रु राशि में है, शनि सूर्य के घर में है। यानी ऐसा व्यक्ति शत्रु बनाने में माहिर होता है, हर तरफ शत्रु बनाता है और हर तरफ से शत्रुओं से घिरा रहता है। और अगर लग्नेश अष्टम भाव में आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति दिखावा या कृत्रिमता को बढ़ावा देने वाला भी हो जाता है, वास्तविक चीज़ों से हटके कृत्रिमता की ओर बढ़ चलता है, दिखावा शोबाजी ज़्यादा होने लगती है। 12वें भाव में गुरु है, अब गुरु धन का कारक है, 12वें भाव में स्वराशि का बैठा हुआ है और इस कुंडली के लिए कारक ग्रह भी नहीं है गुरु। तो यहाँ पे गुरु 12वें भाव का ही पूर्ण रूप से फल देगा, क्योंकि ये इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है, यहीं बैठा हुआ है। तो ये जो चीन ने अन्य देशों को कर्जा वगैरह दिया वो इसी गुरु के ही कारण दिया है। चूँकि स्वराशि का है इसलिए चीन को धनी तो बना दिया, लेकिन काफ़ी धन चूँकि व्यय भाव में है तो इसने अपने अन्य देशों को, क्योंकि जो ये तीसरा भाव होता है ये मित्र का भाव होता है, तो यहाँ का भी स्वामी गुरु है, तो मित्रों में काफ़ी धन बांट दिया चीन ने मित्र बनाने के चक्कर में। और मित्र भी कैसे कैसे बनाएं आप जानते हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और कभी कभी नेपाल की तरफ ललचाए हुए आंखों से देखता है। ऐसे मित्र जो स्वयं जो है ऐसे कगार पे खड़े हैं जहां से उनका दिवाला कब निकल जाए कोई पता नहीं है। तो यहाँ का गुरु ने खूब कर्जा दिलवाया। यहाँ से गुरु छठे भाव को देख रहा है, तो यहाँ ये कर्ज का भी भाव है, कर्ज खूब दिलवा दिया। शत्रु का भाव भी भाव है, अब उस जिनको इन्होंने कर्जा दिया है वही इनके शत्रु आगे चल के बनेंगे। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। जिन जिन देशों को कर्जा दिए हैं वो कर्जा लौटा नहीं पाएंगे इनको, उन्हीं से इनकी दुश्मनी हो जाएगी, इनसे वो सब आंखें मोड़ लेंगे। यहाँ का जो है नीच राशि में राहु तीसरे भाव में। तीसरा भाव किस चीज़ का होता है आप जानते हैं, तीसरा भाव पराक्रम का होता है। पराक्रम और वीरता का भाव यही है। अगर यह भाव शुभ रूप से अच्छा हो तो व्यक्ति के अंदर वास्तविक पराक्रम है, लेकिन एक तो यहाँ पे राहु नीच का है और राहु क्या करता है, राहु बनावटी ग्रह है, वास्तविक ग्रह है नहीं, ये धुआं है, पकड़ में आएगा नहीं, परछाई है, पकड़ में आएगा नहीं। तो चीन की जो बहादुरी है वो यहीं से पता चल जाती है। सिर्फ राहु बैठा हुआ है यहाँ पे, वो भी नीच राशि में है, इसीलिए ये चीन जो है ढीठ बना हुआ है, ढीठ है सिर्फ, और वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं है। इसका एक कारण और भी है कि पराक्रम का कारक ग्रह मंगल भी नीच राशि में बैठा हुआ है। यहाँ भी नीच का ग्रह, यहाँ का भी नीच का ग्रह। अब इस पराक्रम के कारण इनके अंदर कोई भी पराक्रम नहीं, सिर्फ डर, धमकी और घुड़की है। यह बात आप नोट रखिए कि
कि चीन सिर्फ धमकी देगा, घुड़की देगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको एक किरदार याद दिलाऊंगा, दुर्योधन। महाभारत अगर आपने सीरियल देखा होगा तो दुर्योधन जो था वो उसके अपने स्वयं का पराक्रम कुछ भी नहीं था। वह अपने और पांडवों के, अर्जुन के पराक्रम में कभी अंतर कर ही नहीं पाया, जान ही नहीं पाया अपना वास्तविक पराक्रम। दुर्योधन हमेशा सिर्फ डर दिखाना चाहता है, दुर्योधन हमेशा सिर्फ धमकी देना चाहता है और ज़मीन छीन लेना चाहता है, हिस्सा नहीं देना चाहता है। चालबाजी करके लाक्षागृह अग्नि में जलाने का भी प्रयत्न करता है। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण कहूँगा, ये जो चीन का राष्ट्रपति वर्तमान शी जिनपिंग है वह उसी दुर्योधन का ही अवतार है। दुर्योधन के सारी कूटनीति, कला नीति, अपनीति सब वही नीति लेकर के ये शी जिनपिंग महाराज पैदा हुए हैं, दुर्योधन के ही अवतार हैं। और वही सेम महत्वाकांक्षा है कि कितनी ज़मीन हड़प ली जाए, कितना ज़मीन इकट्ठा कर लिया जाए, अपना, दूसरों का, सबका। और एक बार फिर से जो हाल उनका वहाँ पर हुआ था वही हाल इनका यहाँ पर भी होने वाला है। यहाँ पर थर्ड हाउस इसीलिए इतना बुरा है क्योंकि यहाँ भी नीच का ग्रह है और इसका कारक भी नीच का है। और इस भाव का स्वामी एक शुभ ग्रह है, जो कि अगर थर्ड हाउस का स्वामी क्रूर ग्रह हो तो ज़्यादा पराक्रमी बनाता है। शुभ ग्रह है, वो भी 12 में बैठा हुआ है, इसलिए भी बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं। ऊपर से अगले योग के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इनके अंदर कुछ भी पराक्रम नहीं है, ये सिर्फ डराएगा। ये युद्ध भी नहीं करेंगे, अमेरिका से युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। ये अभी जो है जब एक दो देशों का आश्वासन जब तक ये ले नहीं लेगा अपने तरफ से, भले ही वे छोटे देश हों, क्योंकि ये हमेशा, आप शुरू से ही देखिए कि इसने हमेशा जो है शतरंज के खेल में प्यादों से दोस्ती किया है। इसने शतरंज के खेल में प्यादों से दोस्ती, पाकिस्तान, श्रीलंका और ऐसे जो आसपास के देश हैं, भूटान पे डोरे डाल रहा है आजकल और नेपाल पे, क्योंकि अन्य जो महारथी हैं वो इसको भाव नहीं देते, इसकी दोस्ती को कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि ये दुर्योधन है और ये दुर्योधन हमेशा अपने ही फायदे के लिए दोस्ती करता है, नुकसान दे ही देगा। तो यहाँ पे जो इनके प्यादे हैं वो इनके किसी काम के नहीं आने वाले हैं। कुछ देशों से इसे आश्वासन मिलेगा इनके प्यादों की तरफ से, तब ये युद्ध में जाने का प्रयास करेगा और अंत में हार इनको मिलने वाला है। इनकी कुंडली में, चीन की कुंडली में 10वें भाव में मालव्य योग बना हुआ है। शुक्र लग्जरी का कारक है, भौतिकता का कारक है। तो इस योग ने इस देश के नागरिकों को लग्जरी भर भर के दिया है, लग्जरी खूब है। बिना मेहनत के ये खाने पीने के हर एक चीज़ का ईजाद कर लेते हैं। ऐसा जो भी प्राकृतिक रूप से कोई भी कार्य मनुष्य करता है, भोजन की व्यवस्था, हर एक चीज़ की व्यवस्था, उसका ये कृत्रिम तोड़ निकालने में लग जाते हैं। और यहाँ तक कि ये जो है, जो प्राकृतिक सूरज है उसका भी विकल्प ढूंढना शुरू कर दिए हैं। ये जो अष्टम भाव का शनि बैठा हुआ है और सप्तम भाव में मंगल, ये दो क्रूर ग्रह इन दो भावों में है। ऐसा व्यक्ति कभी भी कुदरत पे भरोसा नहीं करता है, यानी इनको एक दिन सूर्य नहीं रहेगा तो हमारा सूर्य कैसे चलेगा। ऊर्जा की कमी पूरी करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए होड़ मचा देता है ऐसा व्यक्ति। तो इन सब होड़ के चक्कर में ऐसे ऐसे आविष्कार कर लिए हैं कि चीन के लोगों की लाइफ इतनी लग्जरी हो गई है, मशीनों के द्वारा इतना आसानपन आ गया है, हर एक चीज़ में सिर्फ मशीनों का साथ लेना, ये इनके लिए आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। क्योंकि किसी भी देश के नागरिकों का आलसी होना बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। और बुध का 2 ग्रहों के बीच में होना, ये कपट दोष मैंने आपको बता ही दिया था। और यहीं पर देखिए सूर्य के साथ केतु भी है, तो ग्रहण दोष भी बना हुआ है। ग्रहण दोष वाला व्यक्ति इल फेमस होता है। इल फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है, लेकिन बुरे चीज़ों के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ये फेमस हो गए हैं, क्योंकि सूर्य के साथ में केतु बैठा हुआ है। और
ये जो है चतुर्थ भाव पर देखिए दो दो शुभ ग्रहों की दृष्टि है, गुरु की 5वीं दृष्टि है, शुक्र की 7वीं दृष्टि है। तो चतुर्थ भाव पे दो शुभ ग्रहों की दृष्टि के कारण ये दूसरों की जमीन छीनने में सफल रहा है। अभी तक इनको दूसरों की ज़मीन मिल गई है, छीन लिए हैं, लेकिन आगे जो है इनको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो चौथे भाव का स्वामी है वो मंगल नीच राशि में है। भावत भावम से देखेंगे चौथे भाव से चौथा भाव जो कि ये है, इस भाव में भी नीच का ग्रह बैठा हुआ है। और एक चीज़ और, जो गुरु यहाँ बल दे रहा है वही गुरु मंगल से 6वें भाव में बैठा, यानी मंगल गुरु का खडाष्टक योग भी बना हुआ है। तो अभी दिया है, और जब छीनेगा गुरु और मंगल मिल करके तो सब कुछ छीन लेगा, और ये ज़मीन छीनेगी जरूर। और इस प्रकार से संकेत मिलते हैं कि 4 से 6 टुकड़ों में चीन बट जाएगा, 4 से 6 टुकड़े इसके हो जाएंगे। मतलब ये सारी ढीठ पना ही है, इनके अंदर वास्तविक पावर नहीं है। जैसा लोग कहते हुए चीन का सामान जो है ज़्यादा टिकता नहीं है, टिकाऊ सामान चीन को, मतलब ऐसे एक मजाक भी हमारे अपने इंडिया में बन गया कि अरे चीनी सामान है, चीनी आइटम है, बहुत अच्छा नहीं है। तो सिर्फ चीनी आइटम ही नहीं, चीन देश भी उसी प्रकार का ही देश है। और इसमें जो है ज़मीन वापस मंगल और गुरु का खडाष्टक योग छीन लेगा, टुकड़ों में बट जाएगा। और चीन की जब पिछली 7.5, अभी देखिए वर्तमान में 7.5 चल रही है, शनि जब यहाँ जाएंगे कुंभ राशि पे जाएंगे तो शनि के बहुत बुरे दिन आ जाए, ये चीन के बहुत बुरे दिन आ जाएंगे। अभी ये जनवरी में जाएंगे, 17 जनवरी के आसपास में। तो जब यहाँ जाएंगे शनि तो नीच की दृष्टि चौथे भाव पे पड़ जाएगी शनि की, और वहीं से बंटवारे का न्यू रख उठेगा, चीन का बंटवारा होने के योग वहीं से बन जाएंगे। आज के 30 साल पहले जब शनि की 7.5 खत्म हुई थी, क्योंकि 7.5 हर 30 वर्ष में रिपीट होती है, तो जब पिछली बार 30 साल पहले 7.5 खत्म हुई थी, उसी के बाद चीन ने विकास की रफ्तार पकड़ी थी। और इन 30 वर्षों में जो विकास की रफ्तार इन्होंने पकड़ ली है वह कुछ ज़्यादा ही अप्राकृतिक और गैर जरूरी हो गया है। और गैर जरूरी अप्राकृतिक होने पर शनि को न्याय करने का अधिकार प्राप्त है, और शनि महाराज अब उन्हीं 30 वर्षों के विकास और तरक्की का न्याय इनके साथ करने वाले हैं। इनके ढीठपन को पूरी दुनिया के सामने उजागर करके इनको दंड देने वाले हैं। अब यहाँ देखिए इनके जो 7वें भाव में नीच का मंगल है, 7वां भाव किस चीज़ का होता है? पार्टनर का होता है, यानी सहयोगियों का होता है। तो यहाँ भी नीच का ग्रह बैठा हुआ है। तो ये नीच का ग्रह बैठे होने के कारण, और जो यहाँ पे ग्रह बैठा है उससे द्वितीय भाव में, क्योंकि ये पार्टनर हो गया तो पार्टनरशिप चलेगी, उसकी पूंजी 8वां भाव यानी 7म से द्वितीय भाव। इनके पार्टनर इनका साथ नहीं देंगे। ये मंगल जो है सिर्फ मंगल चूँकि उग्रता का कारक है, पराक्रम का, बहादुरी का कारक है, लेकिन जब मंगल नीच का होता है तो बहादुरी सिर्फ दिखावे के लिए होती है। तो इनके दोस्त भी सिर्फ दिखावे वाले ही बलवान है, वास्तविक बलवान कुछ भी इनके दोस्तों में भी नहीं है, वो भी इनका साथ त्यागेंगे, इनके साथ को छोड़ देंगे। बुध में केतु की दशा, बुध की महादशा चल रही है, सितंबर 2019 से शुरू हुआ। और आप याद करिए तभी से इनका जो है अपने पड़ोसियों के साथ में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। और बुध में जो केतु चल रहा है ये इनको अच्छा सबक सिखाएगा, क्योंकि बुध और केतु दोनों एक साथ जो बैठे हुए हैं, और जो इनकी इस चीन की कुंडली में कपट दोष बना हुआ है, अभी उसका वास्तविक समय भी चल रहा है, ऊपर से 7.5 भी चल रही है। तो इस कपट दोष के कारण चीन के मामले में फरवरी 2023 तक में कुछ देश ऐसी भूमिका निभा देंगे, ऐसा कार्य कर जाएंगे जिससे चीन के बंटवारे का, चीन के टुकड़ों में विभक्त होने का नींव पड़ जाएगा, चीन का बंटवारा हो जाएगा। और उम्मीद है कि ऐसा जो है, जो चीन की वन चाइना पॉलिसी है, ये इसी समय अवधि के बीच में टूट जाएगी, इसको पूर्ण रूप से चुनौती मिलेगी, और आने वाले भविष्य में चीन के 4 से 6 टुकड़े होंगे। ये एक संक्षेप विश्लेषण था। कार्यक्रम को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।